तो अब करना क्या चाहिए? सीधी बात, गवर्नमेंट को बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सरकार को खुद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स चलाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज में आना पड़ेगा। सरकार को खुद नौकरियां पैदा करनी पड़ेगी और लोगों को नौकरी पे रखना चाहिए, जो अभी काफ़ी कम हो गया है। कई बार हम सुनते हैं कंपैरिजन की भाई एडवांस देशों के संख्या में हमारे यहाँ पुलिस वाले कम हैं, जजेस कम हैं, डॉक्टर्स कम हैं। तो सरकार खुद ये रिक्रूटमेंट कर सकती है, डायरेक्टली लोगों को सरकारी जॉब पे रख सकती है। सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है, जहाँ पे हमने कई सक्सेसेस देखे हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स में कोऑपरेटिव है, डेयरीज़ में है, डेयरी सेक्टर में है, शुगर में है, बैंक्स में है। सरकार को खुद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। सरकार ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बढ़ा सकती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बढ़ा सकती है, डायरेक्ट बिजनेस इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई स्पेशल मॉडल बना के काम बढ़ा सकती है, उनके साथ कोऑपरेटिव्स पे फोकस कर सकती है। हमने कोऑपरेटिव्स में कई सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं, फेलियर्स भी हैं लेकिन सक्सेसेस भी हैं, जैसे कि डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं। उसमें कई जगह पे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव फर्म्स काम कर रही है। तो कोऑपरेटिव भी एक अच्छा मॉडल है। और गवर्नमेंट का खुद का रोल है, गवर्नमेंट खुद नौकरियां दे सकती है, पैदा कर सकती है। हम कई बार ये कंपैरिजन सुनते हैं कि सरकार अगर अपने इससे बात करें कि विदेशों की तुलना में, एडवांस कंट्रीज़ की तुलना में भारत में पर कैपिटा मतलब 1000 लोगों के ऊपर कितने पुलिस वाले होने चाहिए, कितने जज होने चाहिए, कितने डॉक्टर, नर्सेज, तो जनरली देखते हैं कि हमारा आंकड़ा लो है। तो हमें ज़रूरत है ये सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की, पब्लिक सर्वेंट्स की। तो सरकार खुद डायरेक्टली रिक्रूट करे, उससे काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी और ये लोग को जॉब मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, वो भी खर्चा करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, तो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स को भी फ़ायदा ही इवेंचुअली होने वाला है। तो सबकी इस तरह से ग्रोथ भी बढ़ेगा और इक्विटेबल इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। जबकि जहाँ की जो लोगों के पास काम धंधा नहीं है, जो ज़्यादा गरीब है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, वो एक लेवल के ऊपर आ सके। और ये होना चाहिए और ये करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव सेक्टर है, डायरेक्ट है। पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई स्पेशल मैकेनिज़्म से काम किया जाए, उसको भी इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हट जाएगा या नहीं रहेगा, बट उनके साथ एक स्पेशल मैकेनिज़्म सोचा जाना चाहिए ताकि वो भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों। और जनरली ये माना जाता है कि सरकार को आता नहीं है काम करना, धंधा करना, कंपनियां चलाना, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ अच्छे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों में आदमी ही काम करते हैं। कोई वहाँ पे कोई ऊपर से देवदूत तो उतरे नहीं है। वहाँ खाली इतना है कि वहाँ पे एडवांसमेंट का मौका है, पैसा कमाने का, आगे बढ़ने का, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। और दूसरा डर है नौकरी जाने का। सरकार में एडवांसमेंट के मौके, सैलरी के तकलीफ़ें हैं, तो वो सॉल्व करो आप। वो उनको भी अच्छा सैलरी दो, सरकारी उसको भी ऊपर आने का मौका दो। रिजिड जो कानून है आपके वो हटाओ, और वो काम नहीं करे तो उनको भी रास्ता दिखाने का ऑप्शन रहना चाहिए। अभी वो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो है। सरकार भी अभी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लेती है, और कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी या परमानेंट जॉब नहीं है। जबकि जो फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब में है उसको वो खाली बहुत तो ट्रांसफ़र हो सकता है या डिपार्टमेंट बदली होती है, वो नौकरी से जाता नहीं है। लेकिन मैं कहता, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में गवर्नमेंट में वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अगर रिन्यू नहीं हुआ तो आप बाहर हो। तो सरकार ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख ही रही है। और तो परमानेंट जॉब में शायद ये एक तकलीफ़ है कि भाई लोगों को डर नहीं है और वो काम नहीं करते या वो। तो मैं कहता हूँ कि सरकार फिर वो ऑप्शन रखे निकालने का, कि जो परफॉर्म खाली नहीं निकालेगा। मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी चली गई बिकॉज सैलरी नहीं है और कंपनी बंद हो गई, बिकॉज सरकार को वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम जब आदमी काम ना करे, करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो, सुधरे नहीं, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, नॉन परफॉर्मर, करप्ट, और जो
ट्रायल, ट्रेनिंग, वार्निंग्स के बाद भी ना सुधरे, उसको निकालने का ऑप्शन सरकार के पास होना चाहिए। तो ये होगा तो सरकार भी प्राइवेट सेक्टर की तरह एफिशिएंटली काम कर पाएगी। और ऑलरेडी सवाल लोगों का है, कैसे लोगों को आप रखते हो। खाली आईएएस वालों को ही रखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इंजीनियर, डॉक्टर, अरे सॉरी इंजीनियर्स, एमबीएस, प्राइवेट सेक्टर के सीनियर एम्प्लॉयज़ को भी ऑफ़र कर सकते हो। तो एक ही टिपिकल क्लास के लोग ही सरकार में काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सही लोग चुन सकते हो आप कहीं से भी, उनको तैयार करो, ट्रेन करो और उनको ये काम सौंपो। और तो किस तरह कौन से लोग आते हैं और कैसे वो काम करते हैं, आप उनसे कैसे काम करवाते हो उसके ऊपर है। बाकी ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई सरकार में काम होता ही नहीं और प्राइवेट में ही काम होता है। ये तो ऐसा बन गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही चले। हम चाहें तो इसको सुधार सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है जिसमें सरकार का रोल अहम रहेगा। सरकार ज़्यादा एक्टिव होगी इकोनॉमी में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्राइवेट सेक्टर को भी के साथ भी एक स्पेशल वर्किंग रिलेशनशिप बनाए कि प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा उसको भी इकोनॉमी में ज़्यादा जुड़ सके, कोऑपरेटिव्स का फ़ायदा उठाए। फिर सर्विसेज को इनकरेज करे। सर्विसेज मतलब बड़ी बड़ी आईटी सर्विसेज और ऑफशोरिंग और बीपीओ टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से काम ले। मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी है और मैं खुद चलाता हूँ, तो मैं ड्राइवर रख सकता हूँ। मैं क्यों खुद चलाता हूँ? चलाने का शौक़ है तो मैं कभी कभी चला लूँ, लेकिन ड्राइवर हूँ तो एक ड्राइवर को जॉब क्रिएट होगी। तो हम लोग बस कमाएंगे, फिर भी खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बचाएंगे और सब काम खुद करना चाहेंगे। तो ये इसमें से निकलना है। खर्चा करना पड़ेगा, बचाने का बहुत ज़्यादा जुनून है वो छोड़ना पड़ेगा और देखना है कि लोगों को रोज़गार मिले। घर में आप सेक्रेटरी रख सकते हो, ऑफ़िस में रख सकते हो। ऑफ़िस में और घर में हर जगह आप खुद करने की जगह ही प्रोफेशनल मैनेजर्स पे छोड़ सकते हो। एम्प्लॉयज़ रख सकते हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेक्रेटरी वगैरह। आप आया रख सकते हो, बेबी सीटर रख सकते हो, रसोई बनाने वाले रख सकते हो, माली रख सकते हो। खुद करने की बजाय ये सब जो अफोर्ड कर सकता है वो करे। ब्रिटेन में एक ज़माने में यही था कि लॉर्ड्स और वो सब उमराव होते थे, एरिस्टोक्रेट्स। तो उसका वो ज़मींदार या बड़ा लॉर्ड होता था, उमराव जिसको वो कहते हैं, अपर क्लास नोबिलिटी, नोबलमैन। और उसके यहाँ कितने टाइप के चैम्बर मेड और वैले और बटलर और शॉफर और 3-4 लोग घर के होंगे, 15-20 तो उसके अलग अलग किस्म के नौकर चाकर ही काम करते थे। तो इस सब चीज़, ये मॉडल हमारे देश में चल सकता है और चलना चाहिए कि आप जितने ज़्यादा लोगों को सर्विसेज जितनी ज़्यादा लोगों की करो। खुद शेव करने की जगह बार्बर के पास जाओ, फॉर अ सिंपल एग्जांपल। खुद काम करने की जगह, अमेरिका में डू इट योरसेल्फ कल्चर है, वहाँ लेबर महंगी और कम है। हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। हम पैसा बचा के खुद करने की जगह पे लोगों को वो चांस दे तो रोज़गार पैदा होगा। सर्विसेज में पॉल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है, जनरली बहुत कम पॉल्यूशन है बिकॉज इंटेंजिबल चीज़ें हैं। तो सर्विस में पॉल्यूशन भी कम है और लेबर इंटेंसिव है। दाढ़ी बनाने के लिए एक आदमी की दाढ़ी एक ही आदमी बना सकता है, तो जितने लोग दाढ़ी बनवाने जाएंगे उतने बार्बर्स को काम मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सर्विस में एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बहुत है और मैन्युफैक्चरिंग की वाला पॉल्यूशन नहीं है। और पर्सनल और पर्सनलाइज सर्विसेज है। खुद का फिटनेस ट्रेनर, जिम ट्रेनर, पर्सनल काउंसलर, ये वो सब। या चाहे आप उसको एम्प्लॉयमेंट नौकरी दो या उसके सर्विसेज खरीदो। ये धीरे धीरे करने से सर्विस सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगा। उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। पर्सनल और पर्सनलाइज सर्विसेज में ऑटोमेशन का भी चांस नहीं है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ में होता है, स्टोरेज नहीं होती प्रोडक्ट की। सर्विस और प्रोडक्ट में फ़र्क है। तो सर्विसेज पे ध्यान अगर सरकार एनकरेज करेगी किसी तरह से और हिंदुस्तानी खुद इस तरह सोचने लगें तो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत स्कोप है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि पैसे वाला आदमी ज़्यादा पैसादार हो वो तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गरीब आदमी एटलीस्ट गरीबी से ऊपर आए और एक रीज़नेबल डिसेंट लाइफ जी सके। और अगर वो डिज़र्व करता है तो आगे बढ़े। लेकिन हम खाली उसी पे फोकस करें कि भाई वो लोगों पे ही इनको ध्यान ही न दो, उनको दो और अपने आप ये लोग ठीक हो जाएंगे और वो लोगों से ये ठीक होंगे, तो वो होने वाला नहीं है। और सवाल फिर आइडियोलॉजी का आता है। इकोनॉमिक्स में खाली ये प्रश्न नहीं होता कि हो सकता है कि नहीं और कैसे होगा, लेकिन करना चाहिए कि नहीं।
तब फिर डिबेट और मैटर पूरे अलग हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये करना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे इकोनॉमिक्स में कैन इट बी डन, हाउ टू डू इट, वो वाला सवाल नहीं आता। वहाँ पे करना एथिकल मॉरल टाइप का, ऑट टू डू और नॉट ऑट टू डू वाला सवाल आ जाता है। उसमें फिर डिबेट नहीं हो सकती, बिकॉज कुछ लोग ऐसा माने, रिच अमीर लोग, कि भाई गरीब लोग तो उसी के लायक हैं, उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे हैं क्योंकि वो बेसिकली आलसी हैं, शराब पी के पड़े रहते हैं, उसको फ़ायदा करने से कुछ होने वाला नहीं है, वो दारू में उड़ा देंगे, गंदे रहेंगे, सुधरेंगे नहीं, कि उसको मेहनत करने, उसके पीछे मेहनत या पैसा खर्च करने से उनका कुछ भला नहीं होगा, वो सब वेस्टेज है। वो ऐसे हैं इसीलिए वो ऐसे हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। या तो उन्होंने पाप किए हैं पिछले जन्म में या वॉटेवर, तो उनको सड़ने दो, पड़ने दो, मरने दो। ऐसा जिसकी सोच है, तो जो उसको हेल्प ही नहीं करना चाहता, वो हेल्प करना ही गलत समझता है, तो फिर कोई डिबेट ही नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं मानता, मेरी आइडियोलॉजी में ये नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होंगे डेफिनेटली, हर 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 जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग, आप जो लोअर स्टैंडर्ड लेवल, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो पॉवर्टी में जीते हैं और उनकी आदतें ऐसी हैं कि आप उनको, वो शायद आलसी हो चुके हैं, और वो काम उनको हेल्प करना चाहो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज, तो भी वो या तो उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ना उठा पाना चाहेंगे। वो आलसी है, उनको आदत हो गई है, वो शराब में वेस्ट करेंगे। हो सकता है सम परसेंटेज इज़ दैट। इवन अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी में ये डिबेट होती है कि सोशल सिक्योरिटी लेके घरे पढ़ कर आराम करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि हर आदमी ऐसा होता है। हमने तो ये भी सुना है कि भिखारी भीख मांगने का ढोंग कर रहा है, सही में तो वो अमीर है। लेकिन मैं नहीं मानता कि जितने भिखारी हैं वो सब सीक्रेटली अमीर हैं। तो पूरे क्लास को ये लागू नहीं हो सकता कि सब इच्छा से भीख मांग रहे हैं। मजबूरी है ही, क्योंकि किसी के पास डेटा तो है नहीं कि सब भिखारी कुबेर हैं एक्चुअली। तो ऐसा तो ना किसी के पास डेटा है, और ये डेटा मिलने वाला नहीं है, और ये झूठ है, मैं जानता हूँ। कुछ परसेंटेज में होगा, लेकिन सबके लिए मैं नहीं मान सकता कि ये सही है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लोग, गरीब लोग खुद भी ऐसा सोचते हैं। उनको अपेक्षा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, ना अमीरों से उम्मीद है, ना सरकार से उम्मीद है। वो मानते हैं कि उनका कोई उसमें रोल ही नहीं है, उसमें सरकार क्या करेगी, वो तो अपनी किस्मत ख़राब है तो अपन ऐसे हैं, या तो भगवान की ऐसी ही इच्छा है, या पहले के जन्म में पाप किए थे और अगले जन्म में भगवान की इच्छा होगी तो सुधरेगा, तो उसमें सरकार क्या करेगी। तो ये लोग भी ऐसा सोचते हैं कभी कभी, और वो समझते ही नहीं है कि सरकार कुछ कर सकती है, या उनकी उम्मीद ही नहीं है। मैं मानता हूँ सिस्टम इस पे काम ज़रूर कर सकती है, और मेरे आइडियोलॉजिकल भी मैं मानता हूँ कि इसको करना चाहिए। तो जहाँ तक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका तो मैंने कुछ हद तक जवाब देने की कोशिश की है कि ये हो सकता है, क्योंकि एमएमटी ने हमको सिखाया है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन्फ्लेशन पे ध्यान दो, प्लानिंग करो कि खर्चा करने से, सरकारी खर्च से और ये सब टाइप के सरकारी खर्चे से सरकारी नौकरी बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, ग्रोथ हो, इसमें इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए और रीज़नेबल रहे, और एक्सचेंज कंट्रोल पे ध्यान दें आप, और वो कर सकते हैं। उसकी सिस्टम, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, प्रोसेस, प्लानिंग हो सकती है। तो पैसे की कमी है नहीं। तो हम, जो लोग का जीवन धोरण लोअर लेवल का है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बहुत ख़राब है, या गरीब है, जिसको बेसिक हेल्थ नहीं, घर नहीं, खाना पीना ढंग से नहीं, कपड़े नहीं, हेल्थ केयर नहीं, एजुकेशन नहीं, काम धंधा नहीं, उनको हम ऊपर ला सकते हैं, और वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो ठीक है, उनको क्या करना है, वो तो ऑलरेडी ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स माइनर है इनकी कंपैरिजन में। तो अमीरों को ज़्यादा अमीर बनाना से बेटर है कि गरीबों को एटलीस्ट एक लेवल पे लाना। हम ये नहीं कहते कि सबको अमीर बना दो, लेकिन उनको एक बेसिक डिसेंट डिग्निफाइड लाइफ तो दो ह्यूमन बीइंग्स की। वो तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम की आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, और ये किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, वो सब बातें की हैं, तो किया जा सकता है और करना चाहिए, दोनों है। तो मैं, कैन इट बी डन, यस, एंड शुड इट बी डन, यस। तो मैं आइडियोलॉजिकली भी इसको इसमें मानता हूँ। और जहाँ तक मैकेनिज़्म का सवाल है, कैसे करें, क्या करें, उसके मैंने 3-4 बेसिक सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है, जो मेजर सॉल्यूशंस है। उसमें हज़ारों सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं। सरकार बड़ा रोल प्ले करे, वो बहुत बड़ी बात हो गई।
सर्विसेज को आप बढ़ाओ, बहुत बड़ी बात हो गई। सरकार नौकरियां दे, पीएसयू में इन्वॉल्व हो और प्राइवेट सेक्टर के साथ कुछ जोड़े, कोऑपरेटिव्स बनाए, ये 3-4 बड़ी चीज़ें आप कर लोगे तो ही बहुत हो जाएगा। छोटी छोटी सैकड़ों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 बड़े आइडियाज़ पकड़ के काम करोगे तो ये हो सकता है। और आइडियोलॉजी में, जैसे मैंने कहा कि ये आइडियोलॉजी का सवाल है, तो जो आइडियोलॉजी ये नहीं मानता फिर उसके साथ डिबेट या डिस्कशन का मतलब नहीं है। लेकिन मेरी तो आइडियोलॉजी ये है, तो ये करना चाहिए और हो सकता है। थैंक यू।